to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma, Judge of the High Court of Judicature at Rajasthan, at Allahabad. Nothing will go on record. Whatever I will say, that will go on record. You should know. नमस्कार, आज हम बात करेंगे जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बारे में, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जी का दुनिया को संदेश है, जटिल समस्याओं का निराकरण वार्ता से होता है। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? मैंने बहुत अर्थशास्त्रियों से बात की है, गहन चिंतन किया है। हमारा मन सकारात्मक होना चाहिए, रुकावट पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए कि किसान को ये कीमत दे देंगे तो इसके दुष्परिणाम होंगे। किसान को जो भी कीमत देंगे उसका 5 गुना देश को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वी हैव टू डिफाइन आवर प्रायोरिटीज, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। धनखड़ साहब इस वीडियो में किसानों को लेकर बहुत गंभीर बात बोल दी। इसके चलते बीजेपी खेमे में हलचल मच गई और संसद में गंभीर वार्ता होने का भी लोग अनुमान लगा रहे हैं और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का भी लोग चर्चा कर रहे हैं। इन्हीं सब कारणों से वो इस्तीफा दिए हैं और सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में है कि धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो पीएम मोदी ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन अब अचानक उनके इस्तीफे ने सियासी गलियारों में हलचल मचा रखी। आखिर क्या हुआ कि धनखड़ को ये कदम उठाना पड़ा, तो चलिए समझते हैं। 21 जुलाई 2025 को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने बतौर राज्यसभा सभापति सदन की कार्यवाही चलाई। उन्होंने नए सांसदों को शपथ दिलाई और विपक्ष की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस प्रस्ताव का आधार था जज के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद। धनखड़ ने इस पर चर्चा की और कहा कि वो इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके बाद शाम लगभग 9:30 बजे धनखड़ ने एक्स पर अपने इस्तीफे का पोस्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने की बात करी। ये खबर बम की तरह फटी क्योंकि दिन भर धनखड़ स्वस्थ दिख रहे थे, किसी को उनके इस्तीफे की भनक भी नहीं थी। विपक्ष का कहना है कि धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य की वजह से नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो और सरकार ही जानते हैं कि असल वजह क्या है। खड़गे ने इशारा किया कि इसके पीछे कोई सियासी खेल हो सकता है। पप्पू यादव, जो बिहार से लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने साफ कहा कि धनखड़ को अपमानित किया गया। उनके मुताबिक बीजेपी के नेता जेपी नड्डा ने सदन में कहा, केवल मेरी बात रिकॉर्ड पड़ जाएगी, जो धनखड़ के लिए अपमानजनक। सूत्रों के मुताबिक धनखड़ और बीजेपी नेतृत्व के बीच पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा था। सबसे बड़ा मुद्दा था जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव। विपक्ष ने इस प्रस्ताव को राज्यसभा में पेश किया, जिसे धनखड़ ने स्वीकार कर लिया, लेकिन सरकार चाहती थी कि यह प्रस्ताव लोकसभा में पहले आए ताकि उसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का श्रेय मिले। धनखड़ के इस कदम से सरकार को लगा कि वो उनके प्लान को कमजोर कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने धनखड़ को 3 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इसके अलावा धनखड़ की न्यायपालिका पर टिप्पणियां, जैसे सुप्रीम कोर्ट के एनजेएसी एक्ट को रद्द करने की आलोचना, और भी सरकार को पसंद नहीं आई। धनखड़ अपने कार्यकाल में कई बार विवादों में रहे। वो अक्सर न्यायपालिका पर तीखी टिप्पणियां करते रहे, जिसे सरकार के लिए असहज माना गया। मिसाल के तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2015 के फैसले को लेजिस्लेचर की सुप्रीमेसी पर हमला बताया। इसके अलावा वो विपक्ष को ज्यादा समय देने और कुछ मुद्दों पर सरकार के खिलाफ रुख अपनाने के लिए भी चर्चा में रहे। दिसंबर 2024 में विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, जो उप सभापति हरिवंश ने खारिज कर दी। लेकिन अब उसी विपक्ष के कई नेता धनखड़ के समर्थन में बोल रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा ट्विस्ट है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर एक संक्षिप्त पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा था, जगदीप धनखड़ जी को कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का मौका मिला है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ये संदेश 15 घंटे बाद आया और इसे कई लोगों ने ठंडा और औपचारिक माना। बीजेपी और एनडीए के बाकी नेताओं की चुप्पी ने भी सवाल खड़े किए। सिर्फ जनसेना के नेता पवन कल्याण ने धनखड़ के लिए कुछ सहानुभूति दिखाई। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने धनखड़ के इस्तीफे को अप्रत्याशित और संदिग्ध बताया। जयराम रमेश ने कहा कि धनखड़ दिन भर स्वस्थ दिख रहे थे और उन्होंने कोई संकेत नहीं दिए थे कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। रमेश ने यह भी कहा
कि धनखड़ का इस्तीफा उनके लिए सम्मानजनक, लेकिन उन लोगों के लिए सवाल उठाता है जिन्होंने उन्हें चुना था। ममता बनर्जी ने कहा कि वो स्वस्थ थे, सब ठीक था। अखिलेश यादव ने भी कहा कि बीजेपी नेताओं का धनखड़ के स्वास्थ्य की खोज खबर न लेना बताता है कुछ गड़बड़ है। सूत्रों के मुताबिक धनखड़ को मनाने की कोशिश हुई, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग रहे और उन्होंने बिना पूर्व सूचना के राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, लेकिन वहां भी कोई समाधान नहीं निकला। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया और गृह मंत्रालय ने तुरंत अधिसूचित कर दिया। अब उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई संभाल रहे हैं। धनखड़ का इस्तीफा बीजेपी नीत एनडीए के लिए झटका माना जा रहा है, खासकर बिहार जैसे अहम चुनावी राज्य में। धनखड़ एक जाट नेता थे और उनका इस्तीफा जाट समुदाय और किसानों के बीच बीजेपी की छवि को प्रभावित कर सकता है। अब नया उपराष्ट्रपति चुनने के लिए सितंबर 2025 तक चुनाव होना है। चर्चा है कि बीजेपी बिहार से किसी नेता जैसे हरिवंश या रामनाथ ठाकुर को उम्मीदवार बना सकती है। बिहार चुनाव में इसका फायदा मिलेगा क्या नहीं, ये तो समय बताएगा, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की अंदरूनी कलह के तौर पर पेश कर रहा है, जो एनडीए की एकजुटता पर सवाल उठाता है। धनखड़ के इस्तीफे की वजह को लेकर कई थ्योरी। पहली, स्वास्थ्य कारण, जो उन्होंने खुद बताया, लेकिन इस पर कम ही लोग यकीन कर रहे हैं। दूसरी, जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करना उनका फैसला, जिसके सरकार को असहज कर दिया। तीसरा, बीजेपी और आरएसएस के बीच तनाव, जिसमें धनखड़ का स्वतंत्र रवैया सरकार को पसंद नहीं आया। चौथी, बीएसी मीटिंग में नड्डा और रिजिजू की गैर मौजूदगी और नड्डा का केवल मेरी बात रिकॉर्ड होगी वाला बयान, जिसे धनखड़ ने अपमान माना। और किसानों को लेकर भी कुल मिलाकर ये साफ है कि धनखड़ और सरकार के बीच विश्वास की कमी थी, जिसने इस इस्तीफे को जन्म दिया। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भारतीय राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। विपक्ष इसे बीजेपी की कमजोरी के तौर पर देख रहा है, जबकि बीजेपी इसे जल्द से जल्द सामान्य करने की कोशिश में है। लेकिन सवाल वही, क्या वाकई ये सिर्फ स्वास्थ्य की वजह से था या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी ड्रामा? जवाब शायद आने वाले दिनों में मिल जाए कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। क्या रही वजह, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।